नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। सख्ती के बावजूद दिल्ली में कोरोना हुआ बेकाबू। एक दिन में 25,000 से ज्यादा केस। राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क मैन की तैनाती। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एनजीओ ने की अनोखी पहल। गाजियाबाद में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। कार चोरी कर पुर्जे बेचने वाले 8 शातिर लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में चोरी का लैपटॉप खरीदने वाला कारोबारी बना कातिल। लैपटॉप बेचने वाले युवक की हत्या की। और द्वारका में अनाथ बच्चों के लिए आयोजित की गई रंगोली प्रतियोगिता। 100 से अधिक बच्चों ने लिया हिस्सा। पुलिस मुख्यालय समेत कई स्थानों को सजाया गया। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में तमाम तरह की कड़ी पाबंदियों के बावजूद कोरोना के केस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि जल्द ही कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल सकती है। आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में कोरोना के ताजा आंकड़े कहां तक पहुंच चुके हैं। देखिए, दिल्ली में जो केसेस हैं वो 20,000 से ज़्यादा लगातार कई दिनों से आ रहे हैं। बट जो पॉजिटिविटी भी है और केसेस जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगता है कि लगभग 25% के आसपास आके रुक गया। वरना तो क्या था, पहले 5%, फिर 10%, फिर 15%, फिर 20%, फिर 25%, पर 25 के आसपास आके फिर 25 के आसपास ही चल रहा है। तो ये थोड़ा अच्छा संकेत मैं कहूँगा। दूसरा ये भी है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो एडमिशन्स हैं ना, पहले इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे। मतलब डेली के एडमिशन जो आज हैं उससे कल उससे ज़्यादा थे, परसों से ज़्यादा थे, तो डेली बढ़ रहे थे। अब पिछले 4-5 दिन से नंबर ऑफ़ एडमिशन्स आर सेम, वो प्लेटो कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको रुकावट है और हो सकता जल्दी ही गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा सर, मौतों पे आप जैसे 17 देखिए, जो डेथ हो रही हैं वो कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से हैं। ज़्यादा जो लोगों को दूसरी बीमारियाँ थी, गंभीर बीमारियाँ थी, उनकी वजह से ज़्यादा डेथ है। जैसे कि कल LNJP में हम गए तो ICU में 36 पेशेंट थे। सबका हमने डिटेल ली तो 6 पेशेंट थे प्योर कोरोना की वजह से, और 30 पेशेंट्स थे उनको डायलिसिस पे थे, या तो किडनी डिजीज़ थी, कैंसर था, इस तरह की भी गंभीर बीमारियां थी। तो वो 30 पेशेंट दूसरी बीमारियों की वजह से थे। अब उसमें से मतलब जो डेथ हो रही है वो भी ऐसे ही है कि कोई ना कोई गंभीर बीमारी है, उनकी वजह से हो रही है। सर, तो क्या आपको लगता है कि मौतों का जो कोविड संक्रमित मौतें हो रही हैं उनका जीनोम सीक्वेंसिंग कराने की ज़रूरत महसूस होती है कुछ, कि उनको जीनोम सीक्वेंसिंग करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए? नहीं, जीनोम सीक्वेंसिंग का आ जाएगा थोड़े दिनों में रिपोर्ट। ज़्यादातर की हो रही होगी, ज़्यादातर की हो रही है। दूसरा मैं एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। 3 दिन पहले ना एक 24 साल के लड़के ने आत्महत्या की कोशिश की। उसको अस्पताल लाया गया, अस्पताल आए तो उसका टेस्ट भी कर लिया, टेस्ट में वो कोरोना पॉजिटिव आ गया। कल उसकी डेथ हो गई। तो नाम तो कोरोना की आया, पर उसको सुसाइड अटेम्प्ट था, उसका सुसाइड की वजह से माना जाना चाहिए वैसे तो। ऐसी एक रोड एक्सीडेंट में हेड इंजरी थी। हेड इंजरी की वजह से अस्पताल में एडमिट, अभी सीरियस है, बहुत सीरियस है, उसको कोरोना भी निकल आया। तो अब इस तरह के केसेस बहुत सारे आ रहे हैं कि जो लोग किसी और बीमारी का इलाज करा रहे हैं, किसी और का करा रहे हैं, तो कोरोना भी साथ में आ रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए अब कई एनजीओ भी आगे आई है। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ संजीवनी नाम की एनजीओ ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर मास्क मैन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को न सिर्फ फ्री में मास्क देकर उन्हें चालान से बचाया जाएगा, बल्कि कोरोना के प्रति जागरूक करने का भी काम किया जाएगा। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे ये है मास्क मैन, जो लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक कर रहे हैं। वहीं बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क बांटकर भारी भरकम चालान से भी बचा रहे हैं। साथ ही कोरोना से बचने के उपायों को अपनाने के लिए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर संजीवनी एनजीओ ने अनोखी पहल शुरू की है और दिल्ली के सभी मुख्य मेट्रो स्टेशन, बाजार और बस अड्डों पर मास्क मैन को तैनात किया है, जो लोगों को फ्री में मास्क बांटने के साथ ही जागरूक कर रहे हैं। मित्रों, आज इंद्रप्रस्थ संजीवनी ने जो ये पहल की है वो डीसीपी ऑफिस मेट्रो, हम यहाँ पे दिल्ली पुलिस मेट्रो डीसीपी ऑफिस में है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा श्री जितेंद्र मणि जी का, जो हमारे डीसीपी हैं। मैं चाहूंगा
तालियां बजा के। दिल्ली में सिर्फ मेट्रो स्टेशन पर ही पिछले साल बिना मास्क के करीब 17,000 लोगों का 3.5 करोड़ रुपए का चालान हुआ था। इस साल भी 10 दिनों में हजारों लोगों के चालान हो चुके हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस को भी ये मलाल है कि कोरोना काल में लोगों के कारोबार और नौकरी में काफी कटौती झेलनी पड़ी है। इसके साथ ही ये भारी भरकम चालान भी उनकी जेबों पर पड़ता है। यही वजह है कि पुलिस भी इन मास्क मैन को सपोर्ट कर रही है और इनकी मुहिम में साथ दे रही है। ये कोरोना की तीसरी लहर भारत में बहुत तेज़ी से फैल रही है और ख़ासकर दिल्ली में 15 से 20 हज़ार के या ऊपर के केस पर डे नोटिस हो रहे हैं। हमारे पुलिस के साथी भी काफ़ी इससे इन्फेक्टेड हुए हैं। तो ऐसे में जो एनजीओ और संजीव अरोड़ा जी का जो एनजीओ है संजीवनी, उसने एक बड़ी अच्छी पहल की है। इन्होंने प्रस्ताव दिया है कि हम तमाम मेट्रो स्टेशन के बाहर जो बड़े स्टेशन हैं अपने एनजीओ वर्कर के थ्रू वहाँ पे मास्क रखेंगे और लोगों को उपलब्ध कराएंगे जो लोग मास्क लेके नहीं चलते हैं। तो ये अवेयरनेस के लिए एक बड़ा अच्छा कैंपेन होगा और बड़ा मैं स्वागत करता हूँ इस एनजीओ संजीवनी का और अरोड़ा जी का इस प्रस्ताव के लिए। और मैं इन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी दिल्ली मेट्रो की जो पुलिस की जो टीम है वो इनको पूरी तरह सहयोग करेगी इस कार्य में और इससे कहीं न कहीं जनता में जागरूकता और बढ़ेगी। हम भी अनाउंसमेंट करते हैं तमाम मेट्रो स्टेशन के बाहर। कई बार हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, कई बार पहल के तहत हम लोगों ने गुलाब के फूल भी दिए हैं। एक तरह होता है कि सिखाने के लिए लोगों को एक अवेयरनेस के लिए। तो एक बड़ी अच्छी एक अनूठी पहल है ये, हम इसका स्वागत करते हैं, अरोड़ा जी का स्वागत करते हैं और इस जो एनजीओ है संजीवनी उसका स्वागत करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इससे कहीं न कहीं दिल्ली की जनता को काफ़ी फ़ायदा होगा और लोग अवेयरनेस महसूस करेंगे। ये पहल दिल्ली के एनजीओ संजीवनी ने शुरू की है, जिसने 12 जनवरी से दिल्ली के विभिन्न 50 मेट्रो स्टेशन और मुख्य बाजारों के साथ साथ बस अड्डों पर अपने मास्क मैन तैनात किए हैं। दिल्ली से आनंद कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली एनसीआर में वाहन चोरी कर उनके पुर्जों को दूसरे वाहनों में लगाकर बेचने वाले एक शातिर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक सघन चेकिंग अभियान के दौरान इस गैंग को धर दबोचा है। पुलिस ने इस गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार कर कई मामले सुलझाने का दावा किया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान के दौरान दिल्ली एनसीआर में वाहन लूट और चोरी के वाहनों के पुर्जों को दूसरे वाहनों में लगाकर बेचने वाले 8 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध हथियार के अलावा 2 चोरी की मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, टेम्पो महिंद्रा चैंपियन और 2 मोबाइल फोन के साथ एक वैगनार कार कटी हुई अवस्था में पुर्जों सहित बरामद की है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग दिल्ली एनसीआर में पिछले काफी समय से सक्रिय था, लेकिन पुलिस को चकमा देने में हर बार कामयाब हो जाता था। लेकिन इस बार साहिबाबाद पुलिस ने इस गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत थाना साहिबाबाद पुलिस ने आज 8 शातिर लुटेरे पकड़े हैं, जिनसे साहिबाबाद में लूटे गए मारुति वैगनार वो एक चैंपियन गाड़ी जिसमें माल भर के जा रहा था, जिसमें जीन्स लदा हुआ था, इसको बरामद किया गया है। और इसमें इन्होंने जो घटना में असलहे प्रयुक्त किए गए थे वो सब बरामद किया गया है। शातिर हैं, किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया करते थे और कौन-कौन लोग इसमें इनका साथ दिया करते थे? ये बिल्कुल शातिर हैं। ये 8 लोगों का पूरा गैंग है। इनकी अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है, जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में घटना करते थे और मर्डर, लूट, डकैती सारे अपराध इनके ऊपर दर्ज हैं। ये माल जहाँ से चलता था वहाँ से रेकी करते थे और उसका पीछा करके जहाँ पे इनको मौका मिलता था, सुनसान स्थान मिलता था, वहाँ पे घटना को अंजाम देते थे। सर, एक गाड़ी भी मिली है जिसका इंजन ये चेंज कर दिया करते थे, ऐसी कोई मामला सामने आया है? हाँ बिल्कुल, जिस गाड़ी को ये लोग लूटते थे उसका इंजन चेंज करके और उसके पार्ट्स वगैरह को काट करके अलग अलग गाड़ियों में इसको बदल देते थे। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी द्वितीय ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि साहिबाबाद पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान के दौरान एक वाहन लूट करने वाले और चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग के रविनाथ उर्फ साबिर, राहुल शर्मा, राहुल कुमार उर्फ नगरी, दानिश, टिपू सुल्तान, फैजल, फिरोज अली, अनु मलिक कुल 8 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है और फिलहाल आगे की जांच कर रही है।
गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में हत्या का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर एक कारोबारी ने चोरी के लैपटॉप बेचने वाले शख्स की ही हत्या कर दी और डेड बॉडी को एक प्लास्टिक थैली में लपेटकर सुनसान जगह पर फेंक दिया। आखिर इस शख्स की हत्या क्यों की गई, ये वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। चोरी के 2 लैपटॉप बेचने के बाद एक युवक खरीदार को ब्लैकमेल कर रहा था। इससे तंग आकर लैपटॉप खरीदने वाले कारोबारी ने युवक की गला दबाकर हत्या कर दी। शव को प्लास्टिक में लपेटकर एक पार्क के पास फेंक दिया। इस मामले में कारोबारी के भाई सहित 5 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबरों के मुताबिक ये वारदात नॉर्थ दिल्ली के सराय रोहिल्ला थाना इलाके की है। पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के भीतर सुलझाने का दावा करते हुए हत्या के सभी 4 आरोपियों को धर दबोचा है। वारदात में इस्तेमाल स्कूटर और मृतक के मोबाइल फोन गोताखोर की मदद से यमुना नदी से बरामद किए गए हैं। इंदरलोक चौकी इलाके में 7 तारीख को एक डेड बॉडी मिलती है, एक रैप्ड की हुई कपड़े में रस्सी से बांधी हुई फुटपाथ पे। एकदम ब्लाइंड केस था। टीमें गठित की गई हर तरीके से, चाहे टेक्निकल सर्वेलेंस है, सीसीटीवी या मोबाइल टेलीफोनी के हिसाब से, या हमारे जो मुखबिर हैं वहां पर जो ह्यूमन इंट है उस हिसाब से। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी हो गया था। आइडेंटिफाई हुआ ये लड़का अभिषेक करके, जो कि गुलाबीबाग थाने का रहने वाला है और इस पे पहले ही 20 मुकदमे बर्गलरी के मेन हैं और आर्म्स एक्ट के भी हैं, ये इस पे थे। आगे तफ्तीश चालू रही तो 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने ये पता करा लिया कि एक बेकरी शॉप है पदम नगर में, वहां के जो ओनर्स हैं उनके साथ इसका झगड़ा पीछे रहा है। वहां जब हम तफ्तीश की, सस्टेन्ड इंटेरोगेशन की, तो ये जो उनके मालिक हैं ही ब्रोक, उन्होंने जो अफजल अंसारी है ये मेन कल्प्रेट है और उसने बताया कि उसके साथ उसका वाइफ सफजल, एक उसका बुआ का बेटा है राशिद और एक उसकी बहन, उसकी वाइफ के भाई का बेटा मोहम्मद इसराफिल और एक और है इनका कजन ही है मोहम्मद अबरार अंसारी। ये सब इन्होंने, ये जो अभिषेक है जो लड़का था डिजीज, इससे 1.5-2 साल पहले चोरी के लैपटॉप खरीदे थे। उसी चीज पे वो चोरी के लैपटॉप के इस डर से कि मैं आपको पुलिस में तंग कर दूंगा, पुलिस से अरेस्ट करवा दूंगा, वो इनसे पैसे एक्सटॉर्ट करता था। तो इन्होंने एक तरीके से एक प्लान हैच किया कि भाई ये अब ज्यादा पैसे हो गए हैं और इस तरीके से नहीं चलेगा, तो उन्होंने सोचा कि इसका काम तमाम कर देते हैं। इन्होंने मिलके उसको, जब एक बार ये 6 तारीख को शाम को इनके पास आया तो उन्होंने ओवरपावर किया उसको और उसको नीचे गिरा के उसका स्ट्रैंगुलेट किया। जब मार दिया तो उसके जो बिलोंगिंग्स हैं वो उन्होंने एक कूड़ादान में फेंक दिए, उसका जो मोबाइल था वो यमुना में फेंक दिया और इसको बांध बूंद के एक स्कूटी में, जिसकी कि हमारे पास फुटेज है, यहाँ जो जहां हमें मिली है बॉडी वहां पर फेंक दिया। हमने जो इसके बिलोंगिंग्स है वो भी बरामद किए हैं। यमुना नदी में डाइवर्स जंप लगा के उन्होंने मोबाइल भी लकीली बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार मृतक पर पहले से अलग अलग मामले में 20 मुकदमे दर्ज है। उसने चोरी के 2 लैपटॉप पदम नगर के एक बेकरी मालिक फजल अंसारी को 5-5 हजार में बेचे थे। इसके बाद वो बेकरी मालिक अफजल को ब्लैकमेल करते हुए कई बार पैसे वसूल चुका था। मृतक 7 जनवरी को भी बेकरी मालिक के पास पैसे की डिमांड करने पहुंचा था। अभिषेक आरोपी अफजल अंसारी की बेकरी में पहुंचा था, जिसके बाद अफजल ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली के द्वारका इलाके में दिल्ली पुलिस ने कई एनजीओ के साथ मिलकर एक रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में दिल्ली के कई दर्शनीय स्थलों को रंगोली के द्वारा उकेरा गया। खास बात यह रही कि इस प्रतियोगिता में अनाथालयों में रहने वाले बच्चों ने भी हिस्सा लिया। अनाथालयों में रह रहे मासूमों ने द्वारका पुलिस मुख्यालय सहित कई अन्य जगहों की खूबसूरती को कई गुना तक बढ़ा दिया। दरअसल कई एनजीओ की मदद से द्वारका पुलिस ने रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें अनाथालय के बच्चों ने कई जगहों पर रंगोली बनाई। इस रंगोली कार्यक्रम का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया।
बस इंजॉय कर रहे हैं कि आज़ादी हमें मिली है, इंजॉय करने के लिए मिली है। अब हम इंजॉय कर रहे हैं, अब रंगोली बना रहे हैं। रंगोली बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। स्टार्टिंग से ही बचपन से बनाती हूँ मैं रंगोली, स्कूल में बनाती थी पहले। फर्स्ट टाइम आज मैं कॉम्पिटिशन में आई हूँ। आई थॉट, मैं सोच रही थी कि क्या नाम से कितने सारे लोग होंगे वहाँ पे। मैं पहले डर रही थी रास्ते में जब आ रही थी, बट अब मुझे अच्छा लग रहा है कि मतलब रंगोली मेरी सही बन रही है, जैसे मैंने सोचा था वैसा हो रहा है। मैसेज मैं ये देना चाह रही हूँ सर कि हमें आज़ादी मिली, इंजॉय करने की मिली है। इंजॉय करिए, साथ में अपना भी भला कीजिए, किसी को देखते उसकी भी हेल्प करिए, उसको भी फील करवाइए कि हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। द्वारका डीसीपी शंकर चौधरी के निर्देश में मेडिकॉम ब्रांच ने इसके लिए सभी इंतजाम किए। कार्यक्रम में 100 से अधिक बच्चों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कई तरह की रंगोलियां बनाई और लोगों को रंगोली के माध्यम से कुछ न कुछ संदेश दिया। और मैं ये बेटियों पे बनाना चाहती हूँ क्योंकि ये बेटी को कम समझते हैं यहाँ के लोग, और यहाँ पे हर कोई बेटी को कम समझते हैं और पढ़ाते नहीं है। कहते बेटी पढ़ नहीं सकती, बेटी ये करेगी, घर के काम करने चाहिए बेटी को कम नहीं समझना चाहिए। बेटियाँ बहुत अच्छी होती है, बेटियों को आगे भेजना चाहिए, वो कुछ भी कर सकती हैं। एक बार भेजना चाहिए और वो उनको देखना चाहिए, उन्हें आगे मतलब उन्हें इतना प्रोटेक्ट करना चाहिए कि वो कुछ भी कर सके, उन्हें उतना बाहर भेजना चाहिए और बेटियों को लड़कों से कम नहीं समझना चाहिए। पुलिस के अनुसार बच्चों की बनाई गई ये रंगोलियां संस्कृति मंत्रालय की तरफ से आयोजित प्रतियोगिता में शामिल होंगी। कार्यक्रम का मकसद बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाते हुए उनके तनाव को दूर करना था। इन बच्चों को रंगोली बनाने के लिए सभी जरूरी सामान पुलिस की तरफ से उपलब्ध करवाए गए थे। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए नवीन कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।